समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसकी जानकारी कार्यालय द्वारा जारी चिट्ठी को अपने ट्विटर पर ट्वीट कर दी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से जो उपचुनाव है उसमें अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और डिंपल यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उनको अपनी मैनपुरी सीट से जो है प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा प्रत्याशी मैनपुरी की सीट से लड़वाती है और किस प्रकार से भाजपा का कमल मैनपुरी में खिलेगा। पार्टी ने जो फैसला किया है ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी ने आज लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें प्रत्याशी अपना घोषित किया है, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लगता है आपको, कितना कठिन रहेगा या कितना सरल रहेगा? कमल अपना खिल पाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाएगी? देखिए, डिंपल यादव जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम अब निश्चिंत हो चुके हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि डिंपल जी समाजवादी पार्टी के गढ़ों में प्रत्याशी बनकर उन गढ़ों को भारतीय जनता पार्टी में जीत दिलवाती रही हैं। कन्नौज इस बात की निशानी है और मुझे लगता है मैनपुरी में भी ऐसा ही होगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव जी को मैनपुरी से भाजपा टिकट दे सकती है। क्या ये कितनी? मुझे लगता है घोषणा का इंतजार कीजिए। आज आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके पार्टी कार्यालय से एक नोटिस जारी हुआ था, ट्विटर के उससे जानकारी दी गई थी कि डिंपल यादव जी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है मैनपुरी की सीट से। मुलायम सिंह यादव की नेताजी की सीट थी, जो कि क्या कहना है आपका? पार्टी ने बहुत सोच समझकर आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को मैनपुरी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, सादगी की प्रतीक आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी इसके पहले भी सदन में जा चुकी हैं, सांसद रही हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट आदरणीय स्वर्गीय नेताजी की है। पहली बार नेताजी की अनुपस्थिति में वहाँ चुनाव हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जो जोश है दुगना हो गया है और हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक सम्मानित मतदाता एक एक वोट देकर श्रीमती डिंपल यादव जी को भारी से भारी मतों से जीत दिलाकर स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही उनके लिए, नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भैया कहाँ से आए? गाजीपुर से आजाद राय, सपा जिला सचिव है। अच्छा, डिंपल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है मैनपुरी की सीट से, नेताजी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या उमंग है, कैसी जो है आप लोगों को लग रहा है, कैसा माहौल है? बहुत उमंग है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरी पार्टी को बधाई देता हूं कि डिंपल यादव जी को प्रत्याशी बनाकर जो है वह एक ऐसी महिला को प्रत्याशी बनाए हैं जो सबकी आवाज को उठाती हैं और सबके लिए काम करती हैं और सादगी के प्रतीक है। नेताजी के सीट पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इतिहास जीत होगी, 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी। मैं कह के जा रहा हूं और एक एक घर हम लोग जाएंगे और जो नेताजी काम किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम को बताएंगे और डिंपल यादव जी को जिताकर सदन भेजने का काम करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? सर, गाजीपुर से हम आए हैं, मोहम्मदाबाद ब्लॉक है, मुलैया वाहिनी विधानसभा। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी को मैनपुरी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, नेताजी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया। कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई, हम मिले भी और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि डिंपल भाभी चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए पहले से भी मैनपुरी चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी वहाँ जीत दर्ज किए थे। उनके जाने के बाद अफसोस की बात है, लेकिन उसके बाद भी खुशी की बात यह है कि फिर चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में हम लोगों की पार्टी की जीत होगी। दादा कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं? मैं श्याम बहादुर यादव, समाजवादी तपस्वी, जौनपुर से आया हूँ। पूरे प्रदेश में साइकिल चलाए हैं और साइकिल अभी लेके आएंगे। ये तो पैदल यात्रा चले थे तो मीटिंग थी, आज आए थे। और धरतीपुर को प्रत्याशी बनाया गया है मैनपुरी की सीट से, कैसा लग रहा है आपको? क्या माहौल है पार्टी? ये समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब देश बचाने की बात है और जो पार्टी ने फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि
ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए और जिसको जनता लड़ेगी। वहाँ पर पूरी जनता लड़ रही चुनाव, नेताजी के न उपस्थिति पे वहाँ की जनता, भाई मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ेगी अब। और देश, ये चुनाव जो वहाँ का उपचुनाव हो जा रहा है, यही चुनाव ही देश बचाएगा, भारत बच जाएगा। चाचा कहाँ से आए हैं? चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट से आए हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी को मैनपुरी की सीट से, मुलायम सिंह यादव की सीट से जो है प्रत्याशी बनाया गया है उपचुनाव में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी कह रही कि हम वहाँ पे जो है कई वोटों से जीतेंगे, भाजपा की प्रचंड अरे जीतेगी। क्या कहना है? वो चाहे जितनी ताकत लगा लें, हाँ, हाँ। मैनपुरी की सीट सपा की जीत होगी। अच्छा, आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं मैनपुरी की सीट जो है नेताजी की है और नेताजी की ही रहेगी। क्या बिल्कुल रहेगी, नेताजी की ही रहेगी। मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में टिकट मिलने के बाद में हमारे साथ संतोष यादव सनी जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। संतोष यादव जी से जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है पार्टी में, कितनी तैयारियां हैं। संतोष जी, जी, क्या तैयारियां हैं पार्टी की? पार्टी की तैयारी पहले से थी। भारतीय जनता अब वो पार्टी हम कह लोग रही को है कि- पार्लियामेंट कमेटी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी के रूप में दिया है, जहां से वहां की क्षेत्र की जनता और खास तौर से जो कार्यकर्ता है बहुत खुश है। हाँ, हाँ। अब हम लोग जो है चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कमल हम एक बार फिर से खिलाएंगे मैनपुरी में। कमल वहाँ मुरझा जाएगा, कमल वहाँ नहीं चल पाएगा, वहाँ साइकिल बहुत ही तेज चल रही है। धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ संतोष यादव सनी जी मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि कमल वहां मुरझा जाएगा, साइकिल वहां पर चलेगी। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, टीवी 24।